हेलो दोस्तों। आज ना मैं मलाई से घी बना रही हूँ और ये मैंने डोंगे में डाल दिया है। ये मलाई है और अभी मैं इसको फेंटती हूँ। एक मैंने वीडियो पहले ही बनाई थी लेकिन उसको मैं पता नहीं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे को थोड़ा एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर उसको दिखा दूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो फिर इसी में मैंने बता दिया आपको। और मैं आज इसको बनाती हूँ, घी बनाती हूँ मैं इसका। और देखिए मैंने इसको चम्मच से फेंटूँगी और अभी इसको घी बनाती हूँ। ये देखिए इतना टाइट हो गया ना, ये देखो बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो इसका मतलब इसको ये मक्खन बनने के लिए बस तैयार है मलाई। तो थोड़ा सा मेरे को इसको 5 मिनट इसको और फेंटना है और फिर मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। और मुझे ना एक बात और बतानी है, मैंने इसमें एक बूंद पानी का भी नहीं डाला। जिसमें इसमें दूध रहा होगा ना वही है। और अभी इसमें से जो पानी निकलेगा वो जो दूध का जो निकलता है ना, वो इसमें से मतलब दूध निकलेगा या पानी, तो जो भी होगा दूध होता है वही इसमें से बाहर निकलेगा। और अभी तक मैंने इसमें कुछ पानी नहीं डाला, कुछ ऐसे फेंटना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें से ना दूध छोड़ने लग गया है। ये आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ ये देखिए इसमें से दूध निकलने लग गया है। अभी इसमें से और दूध निकलेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और दूध निकालेगा ये भी। ये देखिए इसमें से कितना दूध निकला है, देखो। मैं ना सही से दिखाई नहीं पा रही हूँ, 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। ऐसे के दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना? ऐसे देखिए इतना दूध निकला है इसमें से। पता नहीं आपको दिखा के, आप पता नहीं दिखाई कि नहीं दिखाई। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, रुको 1 मिनट। हाँ ये देखो ऐसे कितना दूध निकला है इसमें से। देखो मैंने इसमें एक बूंद पानी भी नहीं रखा है और फिर भी इसमें इतना इतना दूध निकल गया इसमें से। ये जो मलाई, जब हम किसी बर्तन में मलाई निकालते हैं दूध में से, तो उसमें मलाई तो दूध भी तो जाता ही है। तो वो यही वो दूध ये है जो उसमें जाता है। फिर मैं इसको ना भी इसको धोऊंगी। दूध को तो मैं रखती नहीं हूँ। कई लोग तो इस दूध को ना उबालते हैं और इसका पनीर बना देते हैं। तो मैंने ऐसे बना के देखा था लेकिन उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, ऐसा रबड़ जैसा लगता है वो खाने में। तो इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करूँगी। अब मैं इसको अच्छे से धोऊँगी। जितना अच्छे से आप इसको धोगे ना, इसमें फिर जो उसमें जो जब हम इसको बनाते हैं, घी को बनाते हैं, तो उसमें जो लगता है उसको कि हमारे तो गांव में ना उसको महड़ बोलते थे। महड़, तो महड़ होता है जो, तो वो कढ़ाई पे जो लगता है ना वो कम लगता है धोने से। वो बहुत कम लगता है। तो जब पहले गांव में थी ना, तो गांव में जब हम लोग ऐसे घी बनाते थे तो बहुत लगता था, इतना मतलब काफ़ी लगता था। और खाने में भी एकदम खट्टा होता था वो। अब मुझे जब मैं घर में खुद बनाती हूँ, मैं अच्छे से धोती हूँ और ये हमारा बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है, एकदम मतलब नॉर्मल रहता है। और आप उसको वैसे भी खा सकते हो, जैसे खोया, जैसा खोया होता है ना, लोग कई इसको खोया बोलते हैं, तो खोया का टेस्ट आता है उसमें। तो वो हम उसको आराम से यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो। रोटी के साथ खा लो, चाहे उसमें हलवा बना लो, कुछ भी बना लो। और चाहे तो चूरमा के लड्डू बनाते हैं, जो रोटी को चूर के जो लड्डू बनाते हैं, चाहे वो बना लो। उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और अभी मैं इसको धो के फिर आपको दिखाती हूँ। और इसमें एक बात और है, मेरे ना इसमें देखो बर्तन बहुत कम लगे मेरे। एक तो ये डोंगा लगा है जिसमें मैंने ये बनाया है मक्खन, और एक मेरा ये चम्मच लगा है, और एक इस पतीले में, ये कटोरी में जिसमें मेरी मलाई रखी थी। मेरे 3 ही बर्तन इसमें यूज़ हुए। कई लोग क्या करते हैं मिक्सी में बनाते हैं, तो मिक्सी में भी बहुत सारे बर्तन जूठे हो जाते हैं। मिक्सी का जार हो गया, फिर उसको अलग बर्तन में डालो, कितना मुश्किल होता है जार में, पूरे हाथ भी सन जाते हैं। मेरे हाथ पर देखो जरा सी ये लगी है, हल्का सा चम्मच को घुमाने में इतना ही मेरे हाथ पे लगा है, नहीं तो बिल्कुल हाथ भी गंदे नहीं होते। दूसरा हाथ मेरा बिल्कुल सही है। दूसरे हाथ से मैंने बाहर से पतीले को इसको पकड़ा था डोंगे को, बाकी मेरा यही हाथ जरा चम्मच से फेंटते समय ना थोड़ा लगता है इससे, बाकी हाथ भी साफ़ रहते हैं। और अब बस मुझे इसमें कुछ नहीं करना, बस मैंने उसको धोना है और फिर इसका घी बनाना है। फिर मैं आपको दिखा, और इसी बर्तन में मैं घी भी बना दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ घी बनाते हुए। ये देखिए मेरे ना मक्खन धो दिया है और अच्छे से धुल गया, साफ़ हो गया मक्खन, ये देखिए। और अब मैं इसका घी बनाती हूँ, उसको चूल्हे पे रखती हूँ। जिस तरीके से मैं घी बना रही हूँ ना, इस तरीके से मेरी भाभी बनाती थी घी। और उनका ना यही तरीका था घी बनाने का। आज भी वो मलाई रखेंगी तो इसी तरीके से वो घी बनाती हैं। मैंने उन्हीं से, उनके साथ में रह के मैंने उनसे ही सीखा था ये घी बनाना। ये देखिए घी बन रहा है, मक्खन पिघल रहा है।
और ना यहाँ बालकनी में तो मेरे आज कपड़े भी धुल रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बाहर का दिखाती, तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये रहा हमारे फ्रंट बालकनी, ये मतलब पीछे वाली बालकनी है हमारी ये। और इधर सामने ना बजरंगबली का मंदिर भी है, यहाँ से दिख नहीं रहा है, तो मैं फिर किसी और दिन दिखाऊंगी आपको। आज तो मैं थोड़ा सा तैयार भी हो गई हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक भी लगाई है मैंने। घर पर रहती हूँ ना तो मैं कभी लिपस्टिक लगाती नहीं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा लगा कि मेरे को थोड़ा सा मतलब तैयार भी होना चाहिए वीडियो बनाते समय, इसीलिए मैं थोड़ी सी तैयार हुई। और ये मैंने आज गाउन पहन रखा है, इसे ना मैंने खुद ही सिल रखा है। थोड़ा सा दिखता ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, ये शीशे में दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा दिख रहा है शीशे में ये। तो मैंने ये ड्रेस मैंने खुद सिली है, मैं अपने ड्रेस खुद ही सिलती हूँ। और मुझे गुड़िया का भी वो एक ड्रेस है गुड़िया की भी, उसको भी मैंने थोड़ा ठीक करना है, आज उसकी ना सिलाई करनी है, काफ़ी लंबा है वो गुड़िया को, तो उसको थोड़ा शॉर्ट करना है। कहाँ रखा मैंने वो, ये कुर्ती है गुड़िया की, इसको गुड़िया ना रक्षाबंधन के लिए आएगी गुड़िया, और फिर मेरे को इसको फिर तैयार करूँगी रक्षाबंधन के लिए। मक्खन ना पूरी तरह से पिघल गया है, ये पूरी तरह से पिघल गया है। अब ये घी बनेगा, इसमें सब घी बनेगा। थोड़ा सा ऐसे से घुमाओगे ना तो इसके अंदर जो भी मतलब जो खोया जैसा जो बनता है ना वो कम बनता है। अब थोड़ा सा उसको ऐसे से करके फेंट दें, और नीचे कम लगता है, ताकि धोने में भी आसानी रहती है। बीच बीच में इसको ऐसे चला लो। जिस तरीके से ना मैंने मक्खन बनाया ना, वो उससे कई बार ना ख़राब भी होता है। वो ख़राब किस लिए होता है कि जैसे हम उसको फ्रीज से पहले निकाल देते हैं मलाई को, और बाहर रख देते हैं, और वो ठंडा हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। और आप कभी भी अगर मलाई से इस तरह से बनाओगे ना, चम्मच से फेंट के, तो आप जैसे फ्रीज से मलाई को निकालोगे तो तुरंत ही आप उसका मक्खन बनाना, ताकि वो ठंडा वो गर्म ना हो। जैसे वो आपका गर्म हो जाएगा तो फिर उसमें एकदम से बनेगा नहीं, फिर वो अच्छे से मक्खन बनेगा नहीं, बहुत टाइम लगाता है, फिर बहुत फेंटना पड़ता है, उसमें फिर पानी भी डालना पड़ता है, कभी बर्फ़ भी डालनी पड़ती है। मेरे को साथ में होता है ऐसा, लेकिन फिर मैं कभी भी जब भी मेरे को घी बनाना होगा मैं तुरंत निकालती हूँ उसको फिर से, और फटाफट 5 मिनट में मक्खन बन जाता है, 5 मिनट में बस। और फिर उसको भी मैं, कई लोग मक्खन को भी निकाल के फ्रिज में रख देते हैं, और फिर अगले दिन या अगली बार जब मलाई इकट्ठा करके दोबारा से मक्खन बनाएंगे ना, मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं सॉरी, तो मैं वैसे भी ना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे करने से क्या होता है कि वो छींटे बहुत मारता है, जब घी बनता है ना तो छींटे बहुत मारता है वो। और जैसे मैंने अभी इसको तैयार तुरंत मक्खन बनाया, और तुरंत ही मैंने इसको गैस पे रख दिया घी बनाने के लिए, तो ये ना इसमें बिल्कुल भी छींटा नहीं आता, ये बिल्कुल भी बाहर गैस के आसपास में कहीं भी नहीं गिरता है, बिल्कुल भी एक बूंद भी नहीं गिरेगा ये। जब हम लोग गांव में रहते थे, तो गांव में जब मैं कभी घी बनाते थे ना हम लोग, तो हम लोग ऐसे ही करते थे, मक्खन बनाया और उसको फ्रिज में रख दिया, फिर अगली बार हमने 2 दिन बाद हम फिर छाछ छोलते थे, और फिर उसके बाद घी इकट्ठा बनाते थे। तो जब इकट्ठा घी बनाएंगे तो उस समय ना बहुत चूल्हे पर रखते थे, तो जब घी बनने को तैयार होता था तो बहुत छींटा मारता था, अगल बगल पूरे चूल्हे के अगल बगल में ना से खुद छींटे छींटे से आते थे। तो मैं वो सोचती थी क्यों आते हैं, लेकिन जब मैं बाहर आई, तो जब से मैं घर से बाहर आई हूँ तब से मैं बनाती हूँ घी, और हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ, तो इसमें बिल्कुल एक भी छींटा नहीं पड़ता, मतलब निकलता नहीं है, छींटा नहीं गिरता। और मैंने ना इसको हल्की आंच पर रखा है, तो देखिए ना अभी कितना गाढ़ा हो गया, ये देखो कितना गाढ़ा हो गया ये। बस अभी इसको 5-7 मिनट लगेंगे घी बनने के लिए, और ये घी बन के तैयार हो जाएगा। देखिए मौसम आज में बहुत सुंदर हो रखा है, ये देखिए कितनी सी धूप हो रही है। धूप कभी कभी धूप लग रही है, और कभी कभी वैसा बादल जैसे लगे हुए हैं, हल्के हल्के बादल हैं, बहुत सुंदर मौसम हुआ है। दिख ही नहीं रहा मेरे कैमरे में, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा हो रखा है, ये देखिए। देखिए घी अलग होने लग गया है, और जो भी मलाई में जो एक्स्ट्रा था ना वो अलग हो रहा है, देखो ये देखिए।
अब ये घी छनेगा। अब छन छन के घी अलग हो जाएगा और बाकी जो भी है ये सब नीचे बैठ जाएगा। देखिए बिल्कुल भी इसमें ना ये नहीं बना है जो खोया बोलते हैं ना लोग, बिल्कुल भी मेरे इसमें नहीं बना, क्योंकि मैंने इसको ना उतने अच्छे से धोया है इसको, और एकदम क्लीन हो रखा है। देखो मक्खन, जितना मक्खन मतलब मलाई में, मक्खन में आपका जो मलाई के जो टुकड़े टुकड़े से होते हैं ना, वो सब साफ अच्छे से धो दीजिए आप उसको। जितनी बार धोगे उतना अच्छा है। देखिए मैंने ना यूट्यूब में बहुत वीडियो देखी, लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है, एक एक कटोरी तक मतलब ये निकलता है मक्खन में। जब मक्खन का घी बनाते हैं लोग, उसमें से लोगों का है ना एक एक कटोरी तक एक्स्ट्रा मलाई निकलती है। ये मलाई क्या बोलते हैं उसको, मतलब वही जिसको आप खोया वगैरह बोलते हैं कई लोग, वो निकलता है उनके उसमें से, इतना निकलता है। और मेरे इसमें से मैं आपको छान के दिखाऊँगी, छन्नी का भी दिखाऊँगी कि कितना निकला। बिल्कुल बहुत कम निकलता है। और मैं अब गैस बंद कर देती हूँ। अभी मैं ना घी को डिब्बे में डालती हूँ और कोशिश करूँगी आपको दिखाऊँ। ये देखिए ये देखिए मेरे इसमें बिल्कुल भी इतना सा लगा है। देखिए और पतीला मेरा कितना जला है। कई लोगों का कितना बहुत ज़्यादा पतीला भी, बर्तन भी जल जाता है और घी भी, ये जो इसमें ये निकलता है कि जो इसमें खोया निकलता है ना, वो भी बहुत निकलता है। देखिए मेरा इतना सा ही निकला है बस। ये देखिए इतना ही सा निकला मेरा इसमें। और ये पतीला खाली है और ये रहा घी, इतना घी बना है इसमें मेरा। थोड़ा पहले का भी, आधा पहले का था, आधा आज का है। आज की वीडियो ना मेरी काफ़ी लंबी हो गई, तो आई होप आपको पसंद आए। प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझ पे अपना प्यार हमेशा बरसाए रखना। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय।